महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। यहाँ शिवसेना यूबीटी के पूर्व महापौर नंद कुमार घोड़ले अपनी पत्नी अनीता घोड़ले के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दोनों नेताओं की पार्टी में एंट्री हुई। ऐसे में अब इसे उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं के चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तय करने के मकसद से शनिवार को बड़ी बैठक होगी। ये बैठक दिल्ली बीजेपी कार्यालय में दोपहर 3 बजे होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएसएफ को लेकर दिए गए बयान पर घिरती नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाना चाहती हैं, इसलिए वो सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर प्रगति यात्रा कर रहे हैं। आज से प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री आज गोपालगंज जाने वाले हैं। यहाँ सिंगवलिया में 21 करोड़ 60 लाख की लागत से बने आईटीआई भवन का उद्घाटन करेंगे। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रखने की बात दोहराई जब तक बिहार सरकार प्रदर्शनकारी बीपीएससी छात्रों की मांगे पूरी नहीं कर लेती। प्रशांत किशोर ने कहा कि परीक्षा 15,000 छात्रों के लिए हो रही है, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या 3.5 लाख है। मुद्दा ये है कि बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आधे से ज्यादा सीटें बिक गई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परीक्षा में बैठते हैं, आपको सीट नहीं मिलेगी। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। लोग खुलेआम ऐसा कर रहे हैं, सरकार नहीं है। देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। उन्होंने 1975 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। चिदम्बरम को 1975 और 1999 में क्रमशः पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। वहीं इसी बीच दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने आप पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद सीएम आतिशी ने पलटवार किया। सीएम आतिशी ने पीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली उच्च शिक्षा की याद अब आई है। उन्होंने कहा कि 10 साल देश का प्रधानमंत्री होने के बाद 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में 3 कॉलेजों का शिलान्यास किया। अभी तो कॉलेज बनने में लंबा समय लगेगा। अभी वहां पढ़ाई शुरू होने में कई साल लगेंगे। उत्तराखंड सरकार 12 जनवरी को देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसमें 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी पहुंचेंगे। सम्मेलन में राज्य में निवेश की संभावना, आतिथ्य क्षेत्र, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा, उद्यान एवं जड़ी बूटी के क्षेत्र में संभावना जैसे विषयों पर अलग अलग सत्र होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे के परिवहन को लेकर पीथमपुर में हुए बवाल के बाद एमपी के सीएम मोहन यादव ने देर रात बैठक की। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि पिछले दशक में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ 54 लाख घर आवंटित किए गए हैं और अगले 5 वर्षों में 3.06 लाख करोड़ की लागत से 2 करोड़ और घर बनाने की योजना के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ 54 लाख घर आवंटित किए गए हैं। मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 2.86 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।